रे शम्स, उसका मतलब होता है सूरज सी रोशनी और सूरज सी ऊर्जा। तो उसको समझना कि कई आते हैं और कई जाते हैं, कि कई आते हैं और कई जाते हैं, और जो नूरे शम्स के साथ आते हैं वो आशीर्वाद सर का आते हैं। अब कुछ पंक्तियां हैं सर की कलाओं पे बेस्ड हैं, तो आप उनको भी सुनना कि दो पंक्तियां हैं जो सर एकदम असीमित ऊर्जा के साथ आते हैं और हमें पढ़ाते हैं कि व्याघ्र सी स्फूर्ति और बादशाह धैर्य समाया है। व्याघ्र मतलब होता है टाइगर, कि व्याघ्र सी स्फूर्ति और बादशाह धैर्य समाया है। पूरे 3 घंटे आपने हमें बड़े उत्साह से पढ़ाया है। क्लास पहली हो या हो चाहे आखिरी, क्लास पहली हो या हो चाहे आखिरी, हमेशा ही आपको जोश से सराबोर पाया है। अब सर के द्वारा पढ़ाए गए करंट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए 2 पंक्तियां हैं कि सप्ताह अंत में करंट पढ़ाते, कि सप्ताह अंत में करंट पढ़ाते, करंट से हमारा अफेयर चलवाते। सप्ताह अंत में करंट पढ़ाते, करंट से हमारा अफेयर चलवाते। हम सब देते दुआ आपको, हम सब देते दुआ आपको, नहीं तो हम सिंगल मर जाते। आप 2 पंक्तियां सर की उस कला के लिए जिसके संदर्भ में वो किसी भी टॉपिक को एकदम खोल के बात तरीके से समझाते हैं कि सभी विषयों में ज्ञान आपका बेमिसाल है, रहता न शेष मन में कोई सवाल है, तस्वीर और चलचित्र चलाकर घटना से संवाद कराना, ये कला भी आपकी बाकमाल है। 2 पंक्तियां और हैं जो सर को फेसबुक पे फॉलो करते होंगे, उनके पोस्ट पढ़ते होंगे, तो उस संदर्भ में 2 पंक्तियां हैं। 2 पंक्तियां हैं तो सर खुद ही ऐसा सोचते होंगे कि चुराता हूँ समय से समय पोस्ट करने के लिए, चुराता हूँ समय से समय पोस्ट करने के लिए, बयां करता हूँ मन की बात शब्दों में गहरा अर्थ लिए, बयां करता हूँ मन की बात शब्दों में गहरा अर्थ लिए। कुछ लोग हैं जो व्यंग को समझते ही नहीं, कुछ लोग हैं जो व्यंग को समझते ही नहीं, खोल देते हैं मोर्चा कमेंट में कोई बहस के लिए। अगली बस 2 पंक्तियां और है जो सर का हमारे प्रति व्यवहार है उसको लेकर कि गुरु शिष्य संबंध को आयाम नया दिलाते हो, कि गुरु शिष्य संबंध को आयाम नया दिलाते हो, नमस्कार दोस्तों बोलकर उत्साह भी बढ़ाते हो। बाधा चाहे जैसी भी हो, बाधा चाहे जैसी भी हो, हम बोलते आपको, आप सुनते और सुलझाते हो। बाकी एक मैंने पोयम लिखी थी पर्यावरण के लिए है, मतलब अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सुना दूं। ये 4-5 पंक्तियां हैं उसकी, जिसमें मैंने जो हमारी पृथ्वी है, प्रकृति है, उसको माँ के रूप में चित्रित किया है और हम मानवों को उनके पुत्र के रूप में चित्रित किया है कि कैसे प्रकृति तो अपना धर्म निभा रही है, लेकिन हम एक पुत्र के रूप में अपना धर्म नहीं निभा सके। उसने हमें जीवन दिया है, बदले में हम कुछ कर नहीं सके। तो इसके लिए 2 पंक्तियां हैं कि जैसे शुरुआत में जब मानव की उत्पत्ति हुई नहीं थी पृथ्वी पे, तो पृथ्वी ने सोचा होगा कि मैं एक नया अनोखा जीव बनाऊं। तो पृथ्वी क्या सोचती थी, तो सुनिए आप, कि सोचती थी ये जहां मेरा अधूरा है तेरे बिना। प्रकृति सोचती है कि सोचती थी ये जहां अधूरा है तेरे बिना, हंसते मुस्कुराते भरकर स्वयं को आशाओं से करती मानव की रचना। अगला है जैसे ही वो जन्म देने के बाद प्रकृति हमें क्या क्या देती है ये सुनिए, कि भोजन दिया, पानी दिया और दिया आवास, तू एक दिन संवारेगा मेरा आंगन, मन में था ये विश्वास। प्रकृति विश्वास के साथ कहती है कि तू एक दिन संवारेगा मेरा आंगन, मन में था विश्वास। फिर धीरे धीरे मानव हम अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं कि तू बड़ा हुआ और बड़ी हुई तेरी अभिलाषाएं, तू बड़ा हुआ और बड़ी हुई तेरी अभिलाषाएं, ममता बस में भूल गई थी तेरी ये कुटिल कामनाएं। प्रकृति कहती है। फिर अगली लाइन वो है जो आज हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, पर्यावरण के साथ कर रहे हैं, तो उनको कुछ पंक्तियों में बताता हूँ कि नोचा तूने उसकी छाती को जिसने अमृत तुझे पिलाया था, कि नोचा तूने उसी छाती को जिसने अमृत तुझे पिलाया था,
उजाड़ दिया उस आंगन को जिसमें तुझे खिलाया था, कि उजाड़ दिया उस आंगन को जिसमें तुझे खिलाया था, केस निकाले हाथ मरोड़े कर दिया अपाहज उस माँ को तूने जिसने तुझे चलना सिखाया था। इतना सब कहने के बाद भी जब प्रकृति शांत रहती है तो उसकी वेदना क्या होगी ये सुनिए, कि शांत रही सब सहती रही, कि शांत रही सब सहती रही, वेदना को अपनी छुपाती रही। और अंत में जब अति दोहन के बाद जब प्रकृति एकदम निढाल हो जाती है तो वो भी अपने इस पुत्र मानव से कहती होगी कि अति हुई अब और नहीं सह पाऊंगी, अति हुई अब और नहीं सह पाऊंगी, हे पुत्र मुझे बचा ले, हे पुत्र मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। थैंक यू दोस्तों।